Hello everyone, myself Narmesh Sakya and I welcome you all at YTH India Get Success with Us. First of all, do like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get notifications of upcoming videos on YTH India. आप इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे जो कि प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया पर आधारित हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 और 2 और उनमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने स्टेटमेंट 2 है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। इनमें से आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली 2 करेक्ट है, या दोनों ही 1 और 2 करेक्ट हैं, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। यह प्रश्न वर्ष 2003 में आया था। तो आप इसे पढ़िए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है, दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट हैं। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं तो यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कौन से सही हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, बर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया चेतक की पुत्री थी। 2, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 3 है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3 सही हैं, या ऑप्शन डी 1, 2 और तीनों ही सही हैं। यह भी 2003 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यह बस 2003 में आया था। तो आप बता सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सही है, 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया चेतक की पुत्री थी, लेकिन इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला यहाँ पे पुत्री कहा गया है, ये यहाँ पर पुत्री नहीं थी, यह है इनकी बहन थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रिलेशन चेंज कर दिया गया है। जो त्रिशला थी वह लिच्छवी की मुखिया चेतक की पुत्री ना होकर उनकी सिस्टर थी। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर
कर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 2, दैट इज ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह 2002 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ऑप्शन बी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है वो पूछा गया है। तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है और आप इसको पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। यह एकदम से सही बात है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, यह भी स्टेटमेंट सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यह सही है। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती, यह दर्शाती है प्रथम तीर्थंकर। ये अंतिम को न दर्शाकर यह बताती है प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव थे। ऋषभदेव यहाँ लिखते हैं ऋषभदेव। और जो यहाँ पे बात की गई है जैनों के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें महावीर स्वामी थे, लेकिन जो श्रवण के बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा है वह जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को दर्शाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, ये कहता है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। यहाँ पे एक बात की जा रही है पवरन नामक समारोह की, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह वर्ष 2002 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन डी है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्रित होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो यह पवरन नामक के लिए जो समारोह होता था बौद्ध मठों में, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही से बताता है यह आपको चुनना है। सो लेट्स सी आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। तो पवरन नामक समारोह को जो डिस्क्राइब करता है वह ऑप्शन बी है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को
स्वीकार करने का अवसर मिलता था, अवसर प्राप्त होता था। सो पवरम नामक त्यौहार को जो सही से डिस्क्राइब करता है वह ऑप्शन बी है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु के बारे में आपको पूछा गया है। यह भी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसके विषय वस्तु को जो 4 ऑप्शन के द्वारा बताया गया है उनमें आपको सही विषय वस्तु को चुनना है। ऑप्शन ए कहता है कि प्राचीन हिंदू अनुश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है मुद्रा राक्षस। एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में है। ऑप्शन सी 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है। या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार दुर्भिंसियों दुर्भिस संधियों के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आप रीड करिए और देखिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के जो एक नाटक है उसकी विषय वस्तु क्या है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा रचित है। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस है उसकी जो विषय वस्तु है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भी संधियों के बारे में बतलाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा गया है, आपको इसमें आंसर देना है। यह 2003 में आया हुआ प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, या ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने रोका था। आप पहले इस क्वेश्चन को थोड़े टाइम लेके रीड कीजिए और अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कि इसके लिए सही आंसर क्या होगा। फिर देखते हैं कि आपका जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वह सही है या नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि जो नर्मदा तटी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका वह पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है या सही है या है, यानी जो स्टेटमेंट 2 हैं दोनों ही करेक्ट हैं या ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2, या दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। ये 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो पढ़ते हैं इसको। स्टेटमेंट 1, चीनी तीर्थयात्री फायन ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद यानी कि 4th बौद्धिस्ट काउंसिल में भाग लिया। ऑप्शन 2 कहता है चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। आपको बताना है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल एक, केवल 2, या सी दोनों ही 1 और 2 करेक्ट हैं, या ऑप्शन डी कोई भी करेक्ट नहीं है।
यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए सही आंसर जो है कि जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं गलत हैं, क्योंकि जो चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला तो वह आया था 613 से 630 ईस्वी के मध्य हर्ष के समय भारत आया था, और उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया था। तो यहाँ पे नहीं शब्द की कमी है, वह प्रतिरोधी बौद्ध धर्म का नहीं था हर्ष। और जो स्टेटमेंट 1 है इसमें कहा गया है चीनी तीर्थयात्री ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई बौद्ध चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। कनिष्क जो 4th बौद्ध काउंसिल थी वह कनिष्क द्वारा आयोजित की गई थी, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन चीनी तीर्थयात्री फाहियान का जो आगमन है वह गलत है, क्योंकि यह 399 ईस्वी से 414 ईस्वी में आया था, जो कि यह समयकाल चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान, ना कि कनिष्क द्वारा आयोजित की गई 4th बौद्ध काउंसिल में पार्टिसिपेट किया था। तो दोनों ही क्वेश्चन इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताता है, मतलब हमसे क्वेश्चन करता है कि हमें इसका सही आंसर देना है। क्वेश्चन 8 का अगर हम देखें वर्ष के 2003 में आया हुआ है। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छ कटिकम का विषय था। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु पूछी गई थी। यहाँ पे मृच्छ कटिकम जो भारतीय पुस्तक है जो कि शूद्रक द्वारा लिखी गई है, उसके विषय के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय की बारे में है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य के बारे में है। या ऑप्शन ए गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है, जो कि एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के बारे में है। मृच्छ कटिकम का मतलब है मिट्टी की गाड़ी। यह 2वीं सदी ईसा पूर्व में संस्कृत में, इसकी भाषा को अगर नोटिस करें तो यह संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक नाटक है जिसमें एक जो यंग व्यापारी है, युवा व्यापारी है चारुदत्त तथा उसकी प्रेमिका बसंत सेना की कहानी है, जो कि एक गणिका की पुत्री थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ए स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्र बाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। या ऑप्शन डी बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाता है जिससे आप
इस क्वेश्चन को पढ़ सकें और इसके लिए सही आंसर का चुनाव कर सकें। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा और कमेंट में ज़रूर पोस्ट किया होगा उसको। तो इसके लिए जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बाकी के ऑप्शंस को देखने हैं कि यह क्यों इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो स्थल बाहु नहीं थे, यह भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, ना कि स्थल बाहु के नेतृत्व में। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है? वह श्वेतांबर नहीं कहलाए थे, वह दिगंबर कहलाए थे। दिगंबर कहलाए थे, ना कि श्वेतांबर। और ऑप्शन डी देखते हैं तो ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि जो जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था के बारे में कहा गया है कि जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। यह विभाजन के पश्चात ऐसा हुआ था, जो कि जैन धर्म में विभाजन हुआ था श्वेतांबर दिगंबर का। उस टाइम से श्वेतांबर साइड के जो अनुयायी थे, उन्होंने महावीर और अन्य तीर्थंकर जो हुई थी उनकी मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की थी, लेकिन यह प्रारंभिक अवस्था से मूर्ति पूजा या चित्रों का पूजन नहीं करते थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको चुनना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 कुछ इस तरह है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके प्रधान सेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑप्शन सेकंड है स्टेटमेंट, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या करके उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके राज सिंहासन को हत्या लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवचित किया था। इन कथनों में से कौन सा सही है या सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 3 सही है, या ऑप्शन डी 1, 2 और तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आपको बताना है। आई होप, उम्मीद है कि आपने अपना क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया होगा और अपना सही आंसर चुना होगा, सही विकल्प चुना होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। So this is all for this session. Thank you so much for watching this video. Do your best and get your aim with YTH India. Get success with us. So take care. Bye bye.